यदि कोई हमसे कहता है कि आप वृंदावन से मेरे लिए लड्डू गोपाल का विग्रह लेते आइए, तो क्या हम उनको लड्डू गोपाल खरीद कर दे सकते हैं या नहीं? आप मूर्ति को दे सकते हैं, लड्डू गोपाल नहीं, लड्डू गोपाल की मूर्ति आप दे सकते हैं, लड्डू गोपाल नहीं। क्यों? लड्डू गोपाल की मूर्ति तो पीतल की है, बाजार में खरीद के पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन जब स्थापना हो जाती है फिर वो मूर्ति नहीं, फिर वो लड्डू गोपाल है। तो स्थापित जो है वो लड्डू गोपाल है और जो स्थापना नहीं हुई वो मूर्ति है। तो मूर्ति को खरीद सकते हैं, लेकिन जब स्थापित हो जाए फिर खरीदना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से किसने मंदिर में ठाकुर जी की स्थापना कर रखी है, अब आगे कोई सेवा करने वाले उसके मन में कि मैं बेच देता हूं, तो अपराध है। किसी मंदिर को किसी को बेच देता हूं, अपराध, क्योंकि स्थापना हो चुकी है। यदि वो मूर्ति होती बेच सकते थे, लेकिन अब वो मूर्ति नहीं, स्थापित हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब बेचना मना है, खरीदना भी मना है। सेवा किसी से भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार शालिग्राम पहले से स्थापित होते हैं, शालिग्राम ठाकुर जी पहले से स्थापित हैं, इसलिए शालिग्राम भगवान को मूर्ति नहीं कहते, पत्थर नहीं कहते, पहले से स्थापित हैं। वृंदावन महारानी की कृपा से शालिग्राम पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए शालिग्राम को खरीदना बेचना दोनों ही पाप है। यदि आप बाजार से लाएंगे तो मोल नहीं करना, क्या करेंगे, बस आप पसंद कर लो शालिग्राम। ये ज़्यादा महंगे तो होते नहीं, जो खरीद के लाते हैं महंगे तो होते नहीं, उनको 500 रुपया मत्था टेक दो दक्षिणा के रूप में, और शालिग्राम में भाव मत करो ये कितने के हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं। जो शालिग्राम आपको इतने ज़्यादा आंवले के समान तो इतने होंगे, ये इतने ठाकुर जी, वैसे तो वहाँ से फ्री में वहाँ भी बिकते नहीं है, फ्री में लाते हैं लोग नदी से निकाल कर, लेकिन कई लोग अपना व्यापार का जरिए बना लेते हैं, अपराध है। तो वहाँ से आप खरीदेंगे नहीं, बल्कि आप शालिग्राम दुकान से ले लें बिना मोल किए, और अपनी तरफ से उनको प्रसन्न करने के लिए 500 रुपये दे दें, मोल नहीं करना, क्योंकि शालिग्राम मूर्ति नहीं है, शालिग्राम पत्थर नहीं है, शालिग्राम पहले से प्रतिष्ठित है वृंदावन महारानी की कृपा से। इसी प्रकार जब तक मूर्ति है आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मूर्ति का व्यापार खूब चलता है वृंदावन में, कोई दोष नहीं है। लेकिन जब प्रतिष्ठा हो जाती है, ठाकुर जी सेवा में आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको खरीदना या बेचना दोनों ही पाप है। और इतना कहूंगा कि शास्त्रों में सोने की मूर्ति की महिमा तो बहुत है, लेकिन कोई जितना मर्जी पैसे वाला सोने की मूर्ति नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? मैंने देखा है, एक माता के पास सोने की मूर्ति है, कम से कम 5 किलो की, 5 किलो की सोने की मूर्ति, और उनके पास राधा रानी 5 किलो की राधा रानी सोने की। अब कोई भी दर्शन करने आता है, सब लोग पता क्या कहते हैं, ये सोने की है। बताओ, दिखना चाहिए भगवान और देख क्या रहे, सोना। और माता भी धीरे से कहती है सोने की है। अब माता को भी राधा कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहे, सोना। तो भाव बिगड़ जाता है, जबकि महत्व बहुत है सोने की मूर्ति का, अष्टधातु की मूर्ति का, लेकिन मैं अष्टधातु की मूर्ति बनाना नहीं चाहता। यहाँ पर जो स्थापना हो गया ना अष्टधातु की ना सोने की। यदि मैं अनाउंस करूं पूरा देश पूरे सनातनी मिलकर यहाँ सोने की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन सोने की मूर्ति में अब कलयुग में भाव नहीं बनता, सोने में कलयुग का निवास हो गया। क्योंकि जब भी कोई आएगा ठाकुर जी नहीं देखेगा, देखो ये सोने के हैं, 50 किलो के सोने के हैं, गड़बड़ हो गया ना। और चोरी का ऑर्डर रहता है, चोरी का भी डर, परेशानी है, तो भाव खराब हो जाता है। इसलिए सोने की मूर्तियां की स्थापना कलयुग में मत करो, भाव ही खराब हो जाता है। रण जी के मंदिर में जाते हैं सब लोग, पता क्या चर्चा करते हैं, देखो सोने की मूर्ति है, देखो सोने का खंभा है, देखो सोने का, उनको सोना दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मूर्तियां ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, सिंपल पीतल की। फिर नहीं कहोगे पीतल की है, कोई नहीं कहता कि क्या बड़ी बात है। हाँ, सब कहता सोने के गणेश। तो इसलिए ये भाव खराब हो जाता सोने के बना करके। कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, अंधाधुंध सोना पड़ा है, तब भी वो सोने के ठाकुर जी ना रखे, भाव नहीं बन पाता। तो लड्डू गोपाल जी, आपका प्रश्न कि क्या मैं लड्डू गोपाल जी खरीद कर दे सकते हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी उस समय लड्डू गोपाल नहीं है, उनकी मूर्ति है। जब वो स्थापित हो जाएंगे पंच स्नान का, पंच अभिषेक या पंचामृत से फिर स्थापित हो गए, फिर खरीदना बेचना दोनों अपराध है।